हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ये मेरा सेकेंड लेक्चर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आईसीएसई क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले जो मेरा इससे पहले का लेक्चर था इसका पार्ट 1, उसमें मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में ब्रीफली बताया था और आज हम बात करेंगे आपके काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अच्छा, आज से मैं आपको बायोलॉजी ऐसे में ही पढ़ाऊंगा और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। कुछ भी अगर मुझे डायग्राम एक्सप्लेनेशन देना होगा वो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको आपको अच्छे से समझाऊं। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से देखते हैं आपका काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले आते हैं आपके दो टाइप के पॉलिनेशन है, आपके सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले आता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। The cell pollination is a transfer of pollen grain from the anther of stigma of the same flower. जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, दो कंडीशन पे होगा। एक, ये आपका फ्लावर है, आई होप शायद आपको दिख रहा है, ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है, और इसी प्लांट से आपका एक और फ्लावर निकल रखा है, इसी प्लांट से आपका एक और फ्लावर निकल रखा है। अगर इसी फ्लावर के, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हाँ, बाइसेक्सुअल, अगर इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन इसी प्लांट पे गिर गया, या सॉरी इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर पे गिर गया, तो कैसी हो जाएगी, ऑटोगैमी हो जाएगी। और जो आपका ऑटोगैमी होता है, जिसमें आपके इससे एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर पे गिरता है, तो ये कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन गिर गया आपके इस फ्लावर के स्टिग्मा पे, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन आपका इस फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गया, तब क्या होगा, तब जियोटेनोगैमी होती है। अब आपने देखा कि जो आपका प्लांट था वो तो एक ही था, फ्लावर चेंज हो गए लेकिन प्लांट एक ही था, तो ये भी कैसा है, एक सेल्फ पॉलिनेशन है आपका, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन है। अच्छा, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है कि इसमें क्या होता है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, इसकी वैरायटी चेंज नहीं होगी। दूसरा, इसके जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो इसके पेरेंट्स से आए हैं इस पे, वो सारे के सारे वही रहेंगे। इसमें आपका लिखा भी है कि इसमें क्या होता है, कॉमन जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं वही जेनेटिक कैरेक्टर्स आपके होंगे। दैट इज द जनरल क्वालिटी ऑफ फीचर ऑफ वन प्लांट आर द सेम इन डिफरेंट फ्लावर। अगर ये प्लांट है कोई सा भी, ठीक है, और इस पे एक फ्लावर है और इसमें बहुत सारे अगर फ्लावर हैं, तो सारे के सारे फ्लावर पे जो इस प्लांट की क्वालिटी होगी वो सारे के सारे फ्लावर पे होगी, जो इस प्लांट के कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे फ्लावर पे होंगे। फ्लावर अलग अलग है लेकिन सबकी जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक जैसे होंगे। अब आता है आपका एक रेयर केस आपका है चेलेसोगैमी आपका, इसमें रेयर केस है, इसको आपको याद रखना है, ये आपका एग्जाम में भी आता है। चेलेसोगैमी में होता क्या है, इसे आप देखो, ये तो ये आपका फ्लावर है, फ्लावर भी ऐसे खुल जाता है ना, तो आपका फ्लावर क्या ऐसे क्लोज्ड है, चेलेसोगैमी में क्या आपका फ्लावर क्लोज्ड है। अब हो क्या रखा है कि यहाँ पे जो आपके एंथर है, ठीक है, ये जो आपका एंथर है और आपका स्टिग्मा है, ये क्या है, बहुत क्लोज है, पास है। तो चेलेसोगैमी में होता क्या है कि आपका जो आपका फ्लावर होता है वो क्लोज्ड होता है, लेकिन जो आपके एंथर और स्टिग्मा है, जो आपका एंथर ऑफ स्टिग्मा है, वो क्या होता है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि जब मैच्योरेशन का टाइम आएगा, जब आपके पोलन ग्रेन्स और आपके जो ये स्टिग्मा है ये मैच्योर कर जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा। ये होता है आपका वॉइला में, जिसे आप पैंसी भी कहते हो। अब आती है इसकी बात एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। व्हेन कैन अ सेल्फ पॉलिनेशन अकर, ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसका सीक्वेंस बाद में आता है। अब आती है आपकी एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है, एक तो श्योर है, अगर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, अगर ये मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर बना लिया, ठीक है, ये, और यहाँ पे आपका
वो है, और ये आपका एंथर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता क्या है कि अगर ये एंथर मैच्योर है और ये पोलन क्या कहते हैं आपका स्टिग्मा भी मैच्योर है, आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या है, मैच्योर है, तो थोड़ी सी भी अगर हवा चलेगी, थोड़ी सी भी हवा चलेगी, इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, फटाफट से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर पे मेल भी है, एक ही फ्लावर पे फीमेल भी है, तो अगर थोड़ा सा अगर आपका फ्लावर हिल जाएगा, अगर थोड़ा सा भी आपका फ्लावर हिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा वहां पे पॉलिनेशन फटाक से हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, आप ये भी लिख सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन और द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेल और फीमेल है वो एक ही प्लांट पे है, अगर थोड़ा सा अगर आपका प्लांट थोड़ा सा हिल जाता है तो आपका फटाक से पॉलिनेशन हो जाएगा। दूसरा आता है पेरेंटल कैरेक्टर्स ऑफ प्रिजर्व। ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से आपको बताता जा रहा हूं कि जो आपके जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, जेनेटिक कैरेक्टर में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि आपका फ्लावर एक ही होता है, प्लांट एक ही होता है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वही आपके ऑफस्प्रिंग में आएंगे। दूसरा, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉलन ग्रेन का वेस्टेज हमेशा होता है। अच्छा, इसे आप देखिए, ये आपका फ्लावर है, ये आपका फ्लावर है, इस फ्लावर से एक और फ्लावर नहीं, इस प्लांट से एक और फ्लावर निकल रखा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इस फ्लावर के पॉलन एंथर के, जो इसका एंथर है और इसका स्टिग्मा है, इस तक क्या पहुंचना है, पॉलन ग्रेन्स को पहुंचना है एंथर से स्टिग्मा तक। तो अगर हवा चलेगी तो कुछ कुछ क्या आपके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उड़ जाएंगे हवा के साथ, कुछ आपके इस पे गिर जाएंगे, है ना, कुछ इस पे गिर जाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो आपका हो रहा है, लेकिन हवा के साथ कुछ कुछ आपके पॉलन ग्रेन उड़ गए। तो ऐसा तो है नहीं कि हवा के साथ पॉलन ग्रेन उड़ गए तो थोड़ा भी वेस्टेज नहीं हुआ। तो इसमें आप कह सकते हो कि देयर इज लेस और नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बहुत नेग्लिजिबल वेस्ट यहाँ पे होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जब सफिशिएंट अगर पॉलिनेशन करना है, ठीक है, अगर पॉलिनेशन होना है तो इससे इसके स्टिग्मा तक एक सफिशिएंट अमाउंट कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं कि आपका पॉलिनेशन हो जाए और आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाए। अब अगर आपके फर्टिलाइजेशन होना है तो उसके लिए जितने अगर आपको पॉलन ग्रेन्स चाहिए उतने के उतने क्या है, पॉलन ग्रेन्स मोस्टली पहुंच जाते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो आपकी पॉलिनेशन होने की। चौथा और पांचवा पॉइंट मिला के मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि अगर आपका सेल्फ पॉलिनेशन है तो सेल्फ पॉलिनेशन में यहीं पे मेल यहीं पे फीमेल, थोड़ी सी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हुई, फटाक से पॉलिनेशन हो गया, या यहीं पे मेल यहाँ पे फीमेल, फटाक से ज्योमेट्री डिस्टर्ब हुई, आपका क्या हो गया, ये आपका पॉलिनेशन हो गया। अच्छा, अब जब थोड़ी सी भी अगर हवा चलने पे थोड़ा सा भी पानी का बहाव अगर तेज हो रहा है, मतलब एजेंट्स है ना ये, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा पानी का बहाव तेज हो रहा है तो आपका पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो क्या आपको ये जो आपका फ्लावर है इसमें नेक्टर, ठीक है, नेक्टर जो क्या करता है इंसेक्ट को, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ, जो आपका नेक्टर है वो क्या करता है, आपके इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हनी भी आती है, हनी भी फटाक से आपके इस पे फ्लावर में बैठेगी, उसके बाद दूसरे फ्लावर में बैठेगी तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हवा चल रही है, हवा आपका काम कर दे रही है, ठीक है, आपका काम मतलब फ्लावर का काम कर दे रही है। तो फ्लावर को बड़ा शोई होने की जरूरत नहीं है, किसी भी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए जो आपका प्लांट है, प्लांट को ना ही तो नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि हवा चल रही है, उसका काम हो जा रहा है, थोड़ा पानी का बहाव तेज हो जा रहा है, उसका काम हो जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हवा तो चलना रुक जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इसलिए पॉलिनेशन वहां पे होगा ही होगा। अब श्योर है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब फ्लावर को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत है, ना ही सैंड प्रोड्यूस करने की जरूरत है, ना ही बड़े बड़े पेटल्स को रखने की जरूरत है। एक जो आपका लास्ट एडवांटेज है और आपका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है सेल्फ पॉलिनेशन इज इकोनॉमिकल मतलब ये समझो आप कि बहुत फायदेमंद है, ठीक है, बहुत फायदेमंद है, पैसा इसमें ज्यादा मिलता है। अब इसे क्यों समझ रहे हो, इकोनॉमिकल कैसे है कि अगर सोचो कि आपका जो प्लांट है ना, प्लांट है, उसमें आपको अलग से सेपल बनाने की, नेक्टर जो आपका सैंड है, नेक्टर है, ये सब बनाने की आपको जरूरत नहीं है।
तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स थे, जो आपका फूड था रिजर्व कर रखा था आपने इन सब चीजों के लिए, वहां पे आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आपको यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, आपके प्लांट की ग्रोथ अपने आप अच्छी होने लग जाएगी। तो इसमें आपका लिखा भी है कि द लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल विच वुड अदरवाइज बी यूज, बहुत सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल जो अदरवाइज किस में यूज हो जाता, पॉलन ग्रेन बनाने में, नेक्टर, सैंड और लार्ज पेटल बनाने में यूज हो जाता, वो क्या हो जाता है, बच जाता है, सेव्ड हो जाता है। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले द कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अच्छा, इससे आप जो आपके 3 पॉइंट है, ये तीनों एक ही चीजों के बारे में है। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपके पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, आपके पेरेंटल कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ऑफस्प्रिंग जो आपकी सीड है वो जो है ग्राउंड में जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक दूसरा प्लांट बन जाएगा, प्लांट से फिर एक और सीड, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज हो रही है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बड़ा हो रहा है, वो पेरेंट बन रहा है, फिर दूसरा, तो ऐसे में जनरेशन चेंज हो रही है। तो धीरे धीरे जब आपकी जनरेशन चेंज होती रहती है तो जो आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब मेरे बाद अगर कोई चीज प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मैं कोई फ्लावर हूं और मैं किसी भी सीड को पॉलिन, जैसे मैंने अपना पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर में ले लिया, वहां पे क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट पूरी हो गई और एक और सीड प्रोड्यूस हो गया, तो जो सीड प्रोड्यूस होगा वो बहुत क्या होगा, वीक हो जाएगा, बहुत वीक होगा, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रही है, तो कैरेक्टर क्या होता है, घटते चले आ रहे हैं, घटते चले आ रहे हैं। तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा वीक होगी। सो इट लीड्स टू अ वीक वैरायटी ऑफ दी स्पीशीज, जो आपकी स्पीशीज होगी उसकी वैरायटी कैसी होगी, बहुत ज्यादा वीक होती है। जो ऐसे सीड होते हैं इनकी बहुत ज्यादा क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुअर क्वालिटी एंड पुअर यील्ड। पुअर क्वालिटी, आपकी क्वालिटी बहुत खराब होती है और यील्ड मतलब पैदावार। अगर मैंने किसी भी चीज की मैंने किसी भी चीज का क्या लगाया, बीज लगाया, और मैं चाहता हूं कि ये चीज ग्रो हो जाए, तो अगर मैंने बहुत सारी फसल लगा दी और फसल मेरी अच्छी नहीं हुई तो ये तो गलत, इसमें मैं क्या बोलूंगा कि यार मैंने सीड गलत ले लिया था, ठीक है, खराब सीड लिया था या जमा हुआ सीड नहीं लिया था। तो ऐसे में आपकी जो सीड की वजह से क्या होता है, आपकी फसल की जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और एक अच्छी पैदावार आपको नहीं मिलती है सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। दूसरा, द वीक और डिफेक्टिव कैरेक्टर। अच्छा, अब धीरे धीरे आप क्या हुआ कि आपने सीड लगा दिया, तो सीड में भी अब इसके चलो फ्लावर आ गए, उसके बाद क्या हुआ, जो आपके वीक कैरेक्टर्स थे, आपकी जो सीड से जो आपका सीड था वो एक प्लांट बन गया। अब इस जो आपका प्लांट है उसके कैरेक्टर किसी नए दूसरे जो उसके ऑफस्प्रिंग आएंगे उसमें जाएंगे। तो जब एक वीक था, ठीक है, आपका पेरेंट क्या था, वीक था, फिर ऑफस्प्रिंग बना, ऑफस्प्रिंग भी आपका वीक था, वीक क्या हुआ, पेरेंट बना, ठीक है, जो आपका ये ऑफस्प्रिंग था ये बड़ा हुआ, मैच्योर हो गया, इसके बाद ये पेरेंट बन गया, उसके बाद फिर से वीक। तो ऐसा आपके क्या कर रहा है, वीक कैरेक्टर आते आ रहे हैं, और वीक कैरेक्टर जब आ रहे हैं ये और ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक के वीक कैरेक्टर, पेरेंट्स के वीक कैरेक्टर दूसरे के वीक कैरेक्टर में आ जा रहे हैं। अब मैंने कोई फसल लगाई, मैंने बहुत सारी फसल लगा दी है, ठीक है, इतने सारे प्लांट मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक प्लांट है, मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, पॉलिनेशन वहां पे मैं रोक नहीं सकता, वहां पे मैं पॉलिनेशन को होने से रोक नहीं सकता, वीक कैरेक्टर्स को नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाने से रोक नहीं सकता। तो ये हमारी तरफ क्या है, एक डिसएडवांटेज है। और डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटी, इसमें वेरिएशन ही नहीं आता है, तो आपकी नई वैरायटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी। द जेनेटिक ट्रेट्स, जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो ऑफ द सेम प्लांट विद नो चेंज एंड विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग आर पास टू द नेक्स्ट। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर आपके किसी भी पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो आपके पेरेंट्स से बिना किसी भी चेंजेस के सीधा सीधा आपके ऑफस्प्रिंग में पास हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन तो बहुत ज्यादा आप क्या कह सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैं आपको एक चीज चलो बाद में बताऊंगा, एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो ये स्टोरी भी नहीं है एक्चुअली, ये फिनोमिना है, ये प्लांट्स में होता है। ये आपने कई बार सोचा होगा कि अगर कभी भी किसी भी प्लांट का, अगर ये सरसों का खेत का पॉलन है, ठीक है, ये सरसों के खेत का पॉलन है, और अगर ये आम के पेड़ पे गिर जाए तो क्या होगा, कभी आपने सोचा है ऐसा? तो अगर आपने सोचा है तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे जाके। अभी हम फिलहाल क्रॉस पॉलिनेशन को देखते हैं। तो अच्छा, एक ये फ्लावर था, एक ये दूसरा फ्लावर था। अब हुआ क्या कि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहां से जाके गिर गया,
ठीक है, हवा आई, हवा के साथ आपका पोलन ग्रेन हवा में आया, ठीक है, हवा चलना बंद हो गया, उसके बाद ये पोलन ग्रेन यहाँ पे नीचे गिर गया, यहाँ पे पोलन ग्रेन आपका नीचे गिर गया। तो क्या हुआ, इस प्लांट पे गिर गया, ठीक है, इस प्लांट का पोलन ग्रेन इस प्लांट पे गिर गया, तो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन कब हुआ, जब आपकी सेम स्पीशीज थी, आपकी सेम स्पीशीज थी, ये सरसों का था, ये भी सरसों का था, ये मैंगो का था, ये भी मैंगो का प्लांट था, तब जाके आपका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। इसमें आपका स्पीशीज का मेन रोल है। जैसा आपके बुक में लिखा है कि द पोलन ऑफ द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। जो आपका सेम स्पीशीज वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में जरूर लिखिएगा, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। अच्छा, इसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। ये आपके 12th में एज इट इज आपको मिलेगा, 12th में आपको एज इट इज मिलेगा, वहां भी आपको इसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, अब इस प्लांट से पोलन ग्रेन यहां तक जाना है, इस प्लांट से यहां तक पोलन ग्रेन्स को जाना है, ताकि क्या हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो द ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्थियर क्यों, क्योंकि अगर ये वीक प्लांट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग प्लांट है, दोनों क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, तो एक अच्छा क्या हो रहा है, आपकी वैरायटी सामने आ जा रही है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, ऑफस्प्रिंग हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है, बहुत हेल्दी प्रोड्यूस हो जा रहा है। क्योंकि जो आपके पेरेंटल कैरेक्टर्स, अगर वीक कैरेक्टर एक पेरेंट में है, दूसरे पेरेंट में अच्छे कैरेक्टर्स हैं, वो आप उसमें क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, और उसके बाद आपकी एक नई अच्छी वैरायटी क्या हो जा रही है, प्रोड्यूस हो जा रही है। इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इस वजह से प्लांट खुद चाहता है और नेचर खुद चाहती है कि आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो। नेचर खुद चाहेगा, प्लांट आपका खुद चाहेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन आपका हो, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर पेरेंट चाहता है कि जो उनकी ऑफस्प्रिंग हो, जो उनका बच्चा हो, या कोई भी अगर उनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या हो, हेल्दी प्रोड्यूस हो। द सीड प्रोड्यूस आर अबंडेंट एंड वायबल। इसमें जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत अच्छी पैदावार करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। द न्यू वेराइटी में भी प्रोड्यूस बाय क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ। इसमें क्या है कि नई वेराइटी आपकी प्रोड्यूस होती है, ये तो बहुत आसान सी बात है, समझने वाली बात है कि क्या हो रहा है, दो अलग अलग प्लांट हैं, तो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर्स क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो एक नई वेराइटी को आपको प्रोड्यूस करेंगे। अब आती है आपकी इसके बाद डिसएडवांटेजेस की। तो द पॉलिनेशन इज नॉट ऑलवेज सर्टेन, पॉलिनेशन हमेशा होना जरूरी नहीं है, बिकॉज सम पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज नीडेड व्हेन। और अच्छा, इसमें एक चीज है जो आपका लास्ट में लिखा है कि मे बी अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम, ठीक है, मे नॉट बी अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम का मतलब ये है कि जब आपके प्लांट में मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, जब आपका प्लांट मैच्योर हो गया है और पॉलिनेशन के लिए तैयार है, तो उस समय क्या होना चाहिए, उसी टाइम पे आपका पॉलिनेशन होना चाहिए। उसी समय किसी भी बर्ड को या किसी भी बटरफ्लाई को आपके प्लांट में आके बैठना चाहिए, ठीक है, और पॉलिनेशन को करवाना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन को करवाना चाहिए। अगर मैच्योरिटी चले जाएगी, ठीक है, मैच्योरिटी चल जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, गायमेट आपके बनेंगे नहीं। तो जब गायमेट ही नहीं बनेंगे तो आपका सीड प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो आप ये समझ लो कि मैच्योरिटी के समय, जब आपका प्लांट मैच्योर है, उस समय आपका क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। अगर मैच्योरिटी चले गई तो जो आपका पोलन ग्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, सूख के झड़ जाएगा, और आपका जो ये दूसरा मेल और फीमेल पार्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे, उसके बाद झड़ के गिर जाएंगे। अच्छा, तो इसमें होता क्या है कि सर्टेनिटी नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी, जो आपका पहला पॉइंट है वो ये है कि इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्रॉस पॉलिनेशन की होने की। क्रॉस पॉलिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम इसलिए है कि अगर सोचो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हवा बहुत कम चल रही है, या अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी का बहाव तेज नहीं है, या अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्या हो रहा है, आपके हनी बीज वहां तक उसके प्लांट के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं। हनी बी, अगर ये हनी बी यहाँ आ रही है और इसके ऊपर नहीं बैठ रही है, ठीक है, इससे पॉलन यहाँ तक नहीं ले जा रही है, या हवा नहीं चल रही है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर हनी बी इस पे बैठ भी जा रही है तो मैच्योरिटी के टाइम ही बैठनी चाहिए, वरना आपका पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरी बात, द पॉलन हैज टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके पॉलन, अगर सोचो कि ये प्लांट, एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा प्लांट मैं यहाँ पे बना दूं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को यहाँ तक जाना है, तो बहुत लंबा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है। अब एयर में आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस आपके होते हैं, तो वो क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को डिफेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन को डिफेक्ट कर लेते हैं।
तो जिस वजह से क्या होता है कि आपके पॉलन ग्रेन्स घटने चल जाते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। तो जब प्रोबेबिलिटी कम होती है तो आप क्या करते हो, अगर आपको पता है कि यार मेरे एग्जाम में बहुत कम नंबर आएंगे, ये बहुत टफ सिलेबस है, तो आप ज्यादा मेहनत करते हो, आप ज्यादा पढ़ते हो, उसके बारे में ज्यादा टाइम देते हो। तो इसमें पॉलन क्या जो आपका प्लांट है वो क्या करेगा, ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। वो बोलेगा कि यार मेरी ना क्या हो जानी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए पॉलिनेशन होने की, इसलिए मैं क्या करूंगा, ज्यादा क्वांटिटी में मैं क्या करूंगा, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करूंगा। तो साफ सीधी बात यह है कि इसमें क्या होता है, आपका वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, इसमें आपका बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। मैं आपको बस पॉइंट को समझा रहा हूं, इसको आपको एग्जाम में अपनी तरफ से लिखना है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको कैसे अपनी बेस्ट तरीके से इस बात को समझाऊं और ऐसे तरीके से समझाऊं कि आगे आपको याद रहे। बस रटना नहीं है, इसे इन चीजों को समझना है। अगर आपको समझ जाओगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। जैसे जब मैं आपकी क्लास में था 9th में, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे ये 12th तक याद था और इवन मुझे 12th में ये हेल्प कर रहा है, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से बता रहा हूँ। अब आती है प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल कैसे है, ये क्वेश्चन आएगा आपसे कि सेल्फ पॉलिनेशन इकोनॉमिकल कैसे है और क्रॉस पॉलिनेशन अनइकोनॉमिकल कैसे है। तो अनइकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको ज्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। आपको एक नेक्टर भी प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि इसमें एजेंट बैठे, आपका बटरफ्लाई या कोई भी चीज आपकी इसमें बैठे। आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट भी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है ताकि इंसेक्ट आपकी तरफ जो ये आपके फ्लावर की तरफ है अट्रैक्ट हो जाए। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ रही है, इसलिए क्या है, अनइकोनॉमिकल है। इसमें आपका जो न्यूट्रिएंट है, आपका जो फूड मटेरियल है, वो सारा का सारा इसमें क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, व्हेन कैन अ सेल्फ पॉलिनेशन अकर। सेल्फ पॉलिनेशन कब हो सकता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी इसमें यही लिखा हुआ है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है जब आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। दूसरा आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट में भी अगर ये प्लांट है, इसमें अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो यहीं पे मेल यहीं पे फीमेल आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। या अगर प्लांट है, ठीक है, तो एक मेल होना चाहिए और दूसरा आपका फीमेल होना चाहिए। आपका मेल और एक फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होना ही चाहिए, एक ही प्लांट पे आपका मेल और फीमेल होना चाहिए। इसमें एग्जांपल है आपका पाम और पपाया। पपाया का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी आपको बाद में बताएंगे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम मैनेज करना है। टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन इट इज नेसेसरी। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं है, ये चीज जो मैंने आपको बताया वही ये चीज है कि सेम टाइम पे पॉलिनेशन होना चाहिए और एक ही प्लांट पे आपकी यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर्स है तो एक मेल और फीमेल आपका होना चाहिए। इसका एग्जांपल आप अच्छे से देख लेना। अब आते हैं नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। जो आपका नेचर है ये क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। क्यों, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है, आपकी एक जो वैरायटी आ रही है, जो आपकी वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है, ऑफस्प्रिंग आ रहा है, वो क्या हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। इसलिए प्लांट क्या करता है, कुछ ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रोड्यूस करता है, कुछ ऐसी कंडीशन लाता है जिसकी वजह से क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो पहला है आपका यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी द प्लांट में भी यूनिसेक्सुअलिटी में होता क्या है कि जो आपका पूरा का पूरा प्लांट है, जो आपका पूरा का पूरा प्लांट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लांट आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, तो तब जब ये आपका पूरा प्लांट मेल है तो मेल अपने आप में क्या कर सकते हैं, अपने फ्लावर में अगर चाहे इसका येलो फ्लावर है तो ये भी आपका क्या होगा, मेल होगा। तो मेल मेल में तो कभी क्रॉस मतलब मेल मेल में कभी पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए होगा, इस प्लांट को क्या चाहिए होगा, एक फीमेल प्लांट चाहिए होगा। और जब ये फीमेल प्लांट में बैठेगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो आपका जो प्लांट हो रहा है वो क्या कर रहा है, या तो अपने आप को पूरा यूनिसेक्सुअल पूरा मेल बना दे रहा है, या तो आपको अपना पूरा क्या बना रहा है, फीमेल। इसका एग्जांपल है आपका पाम और पपाया। तो जो कुकुम्बर होता है, द मेल एंड द फीमेल में बी बोर्न ऑन द सेम प्लांट। कुकुम्बर में और जो आपकी लौकी है इसमें क्या होता है कि आपके मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही प्लांट पे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसमें मैच्योरेशन का टाइम बदल जा रहा है। ठीक है, इसे टेक्स्ट बड़ा लग रहा है, बहुत इजी है, इस चीजों को अगर आप बस ध्यान से समझो तो आराम से हो जाएगा। डाइकोगैमी में हो क्या रहा है कि जिस समय आपका एंथर मैच्योर कर रहा है, ठीक है, जिस समय आपका एंथर मैच्योर कर रहा है उस समय आपका स्टिग्मा मैच्योर नहीं कर रहा है, और ये हो किस में रहा है, बाइसेक्सुअल में। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये हो किस में रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। एक ही फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसमें मेल भी है, इसमें आपका फीमेल भी है। ठीक है, अब मेल पहले मैच्योर कर गया, फीमेल बाद में मैच्योर कर गया, पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
अब अगर आपका फीमेल पहले मैच्योर कर गया, मेल मैच्योर नहीं कर गया, तो पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब बात यहां तक नहीं आती है, ठीक है। अब इसे देखो, अगर ये, ठीक है, इसके बगल में ये एंथर है, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें क्या हो रहा है, मेल मैच्योर है, नहीं इसमें आपका मेल मैच्योर है, इसमें आपका फीमेल मैच्योर नहीं है। एक दूसरा प्लांट है, इसमें आपका फीमेल मैच्योर है और मेल मैच्योर नहीं है, ठीक है। इसमें आपका मेल मैच्योर है, इसमें आपका मेल मैच्योर है और फीमेल मैच्योर नहीं है, इसमें आपकी फीमेल मैच्योर है और मेल मैच्योर नहीं है। इसे बात को ध्यान से समझना। तो अगर थोड़ी भी हवा आएगी, तो अगर इसके पॉलन ग्रेन इस पे भी गिरे और इस पे भी गिरे, तो यहाँ तो ये मैच्योर नहीं है ना, तो पॉलिनेशन आपका यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ कुछ फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो मैच्योर था ना, ठीक है, भले ही इसका मेल मैच्योर नहीं था, लेकिन यहाँ पे फीमेल तो मैच्योर था, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब आती है आपकी सेल्फ स्टेबिलिटी। सेल्फ स्टेबिलिटी तो बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म है। इसमें होता क्या है कि प्लांट खुद करता है। प्लांट करता क्या है कि अगर सोचो सेल्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर पे क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आके गिर गया अपने ही स्टिग्मा पे, तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टिग्मा मना कर देगा कि भाई मुझे तो पॉलिनेशन करना ही नहीं है, ठीक है। स्टिग्मा बोलेगा कि भाई मैं तो पॉलिनेशन करूंगा ही नहीं, तेरे साथ कोई भी ग्रोथ होने नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। इस पे लिखा भी होगा कि द pollen fails to undergo further growth, इसमें कोई भी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। इन सच केसेस ऑन द pollen grain फ्रॉम द अनदर प्लांट, pollen grain किसी दूसरे फ्लावर से क्या होगा, जब उस पर गिरेगा तभी जाके क्या होता है, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। उस फ्लावर की क्या होगी, इफेक्टिवली कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीड, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद सीड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका एग्जांपल है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका है। हर्क्रोगैमी, हर्क्रोगैमी तो बहुत ही मस्त चीज है, ठीक है। हर्क्रोगैमी में बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका मेल पार्ट भी था, ठीक है, फीमेल पार्ट भी था। तो फीमेल ने क्या कर दिया, अपने आप को कवर कर दिया, अपने बाहर से कवरिंग लगा दी। तो यहाँ पे अगर आपके पॉलन ग्रेन गिर भी जाएंगे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपके गिर भी जाएंगे, तो कवरिंग के ऊपर गिरेंगे, आपके फीमेल पार्ट के ऊपर नहीं गिरेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका पॉलिनेशन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है आइरिस, और दूसरा इसका एग्जांपल है वोइला, जो मैंने आपको बताया था पेंसी। और है क्या है, हेट्रोस्टिल, इसमें क्या हो, हेट्रोस्टाइली, ठीक है। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, इन फ्लावर द स्टिग्मा एंड दी, इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसा अगर आपका ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये आपका स्टिग्मा है और ये आपका पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने वाला एंथर है। तो एंथर बहुत नीचे है, स्टिग्मा बहुत ऊपर है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जंप मार देगा, ये क्लाइंबिंग कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन, जो आपका एंथर है और आपका स्टिग्मा है, इसकी क्या होती है, अलग अलग जगह पे ग्रोथ होती है, मतलब इन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, इनकी पोजिशन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है आपका प्राइम रोज और ऑक्सैलिस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आगे हम बात करेंगे आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।